हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों। ट्राइंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इंट्रोडक्शन में कि कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑल्सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। फिर मैंने उनके बारे में आपको थ्योरम्स 2 थ्योरम्स का डिस्कशन किया था और उसके ऊपर वीडियो भी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझाने वाली हूँ। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम है हमारी कि इन द राइट एंगल right angled triangle the square of hypotenuse है ना। in a right angle triangle the square of hypotenuse equals to the sum of squares of its remaining 2 sides। ठीक है। सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बनाती हूँ, जैसे कि ये देखिए आप, ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या कह रही है थ्योरम कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 लेग्स, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब ये इसको आपको प्रूव करने के लिए भी मैं बता सकती हूँ कि आप इस पर एक इस तरीके का स्क्वायर बनाइए, ठीक है ना, और उनका एरिया, सबका एरिया यहाँ पे एक स्क्वायर बनाइए और यहाँ पर एक स्क्वायर बनाइए। ठीक, उसके बाद इसका एरिया, इसको इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कि जैसे ये है ए सी पर एक स्क्वायर हमने बनाया इस तरीके से। ठीक, ए सी का स्क्वायर, जैसे यही सपोज यही वाला डायग्राम है, इसको इस तरह से बना दें। ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर एक स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, ये देखिए फाइन। और इसके बाद इस साइड पर एक स्क्वायर हो गया, ये, यानी ये ए है, ये बी है और दिस वन इज सी। और यहाँ पर एक स्क्वायर हो गया, ये देखिए इस तरीके से, फाइन। तो आप ये सपोज आपका स्क्वायर नंबर 1 है, ये स्क्वायर नंबर 2 है और ये स्क्वायर नंबर 3 होता है। ठीक, तो इसमें ये कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ दिस फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, साइड इनटू साइड हो जाएगा, है ना। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी साइड, अगर ये 3 है, ये 4 है और ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 25 सेंटीमीटर, फाइन, ये आ गया। उसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर 2 दिस वन, ये क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इसकी 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर 3, सपोज दिस वन इज 3,
सो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ फर्स्ट 25 सेंटीमीटर है, इन दोनों को हम प्लस करके देख लेते हैं। ठीक, कि 16 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 25 सेंटीमीटर हो रहा है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है ना। तो इसके इक्वल हो रहा है, यानी ये प्रूफ भी हो गया आपका कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इंटू बेस स्क्वायर प्लस आपका ये जो है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका प्रूफ भी अगर करना है तो आप इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद कंक्लूजन्स, 2 कंक्लूजन्स निकलते हैं। नंबर 1 है कि इन अ राइट ट्राइंगल द hypotenuse is the longest side। पहली चीज़ ये निकली। ठीक, कंक्लूजन नंबर 1 ये कि इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। आप देख तो रहे हैं कि ये है, लेकिन क्या ऐसा होता भी है, देख लेते हैं हम। जैसे कि सपोज़ अगर आप यही वाला ले लीजिए, अगर ये आपका A है और ये B है, फाइन, ये आपकी साइड A है, ये B है और ये C है। ठीक, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि C स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन, अगर इसमें से A स्क्वायर हटा, ये B स्क्वायर हटा दो, यानी कुछ प्लस किया गया A स्क्वायर में, तब जा कर के वो इक्वल हुआ इसके। यानी अगर कुछ ना प्लस किया जाए तो दिस इज़ लेस, तो C स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन A स्क्वायर। एज वेल एज इसमें अगर आपने इसको हटा दीजिए, सिर्फ B स्क्वायर रखिए, यानी कुछ हमने अगर ऐड नहीं किया तो इसके इक्वल नहीं हो पा रहा है। एंड C स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन B स्क्वायर। 2 कंक्लूजन निकले आपके। पहली चीज़ ये थी, दूसरी ये बात हुई, यानी कि C स्क्वायर अगर इज़ ग्रेटर देन A स्क्वायर, दैट मीन्स C इज़ ग्रेटर देन A एंड C इज़ ग्रेटर देन B। ठीक, अब C अगर A से भी बड़ी है और B से भी बड़ी है, और C है क्या, आपकी हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया आपका जो लिखा हुआ था। ठीक, ये चीज़ आ गई आपकी। दूसरी है, दूसरा आपका क्या स्टेटमेंट है कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स that can be drawn to a given line from a point outside the line। है ना, क्या है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ आउटसाइड पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट is the shortest। फाइन, अब इसको कैसे आप दिखाओगे। ठीक, इसको आपको दिखाने के लिए, अब जैसे कि ये सपोज लाइन है, यहाँ पर DE एक लाइन है और इसके बाहर एक ये पॉइंट B है। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है इस पर, और इसी तरह से हमने एक कोई दूसरा पॉइंट ले लिया इसी लाइन पर C, वहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करा दिया। ठीक, तो ड्रॉ, सबसे पहले क्या काम किया आपने, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम
B to the line DE। फाइन, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद सबसे पहला काम ये किया और दूसरा किया जॉइन पॉइंट B टू C। ठीक, B से C को ज्वाइन कर दिया, कोई भी एक रैंडम आपने पॉइंट C ले लिया। ठीक, तो आपकी ये एक लाइन होगी। अब इस तरह से क्या देख रहे हैं, नाउ वी सी क्या कि ट्राइंगल BAC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक, राइट ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है ना, ये इसकी हाइपोटेन्यूज है एंड BC इज हाइपोटेन्यूज। ठीक, BC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो क्या हुआ, ये सबसे लंबा हो गया, लंबी है लाइन ना, ये परपेंडिकुलर है, ये छोटी लाइन है, ये आपकी बड़ी लाइन है। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, BAC इज अ राइट ट्राइंगल, BC इज हाइपोटेन्यूज। फाइन, आपको यहाँ पे क्या बताना था कि ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट। अब ये बड़ी हो गई आपकी, यानी हाइपोटेन्यूज, आपको पहले से पता है कि हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी होती है लाइन। तो हाइपोटेन्यूज इससे ही बड़ी है, इससे ही बड़ी है, इससे हमें कोई अभी कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि ये छोटी होनी चाहिए। तो ये छोटी हो रही है, यानी BC इज ग्रेटर देन AB। AB से बड़ी हुई, यही आपको बताना था। ठीक है ना। सो BA या AB is shortest of all the sides, all the line segment drawn from B से हमने जितनी भी सेगमेंट्स ड्रॉ किए, आपने यहाँ, मैंने तो एक ही ड्रॉ किया, एक इधर और एक परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे भी एक और कोई भी ले सकते हैं। ठीक, इसको ज्वाइन करा दीजिए, तो ये आपका एक बड़ा सा ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। उसमें आपका क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी जो बड़ी होगी। ठीक, वो बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, इससे बड़ी हो जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी जो मतलब यहाँ लाइन हो रही है वो कौन सी हो रही है, आपकी सबसे छोटी परपेंडिकुलर ही हो रही है। ठीक, जो यहाँ से किसी आउटसाइड कोई पॉइंट ले लिया मैंने, वहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है ना, एक यहाँ हो सकती है, 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 उसमें सबसे छोटी लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो आज मैंने आपको दो चीज़ें बताई। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, उसका एक्सप्लेनेशन कि इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं 2-3 स्क्वायर बना करके आपने उसको प्रूव किया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। फिर तीसरी मैंने आपको बताई कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, उसमें कोई बाहर एक पॉइंट है, वहाँ से अगर लाइंस खींची जाती हैं, इस जो आपकी गिवन लाइन है उस पर सबसे छोटी लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम क्या है। ठीक, और इन पर बेस्ड कुछ इजी और कुछ कठिन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं और आगे मुझे क्या देखना चाहते हैं, इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।